नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। आज एक बार फिर से सर्दी का दिन है। काफ़ी ज़्यादा धुंध पूरे जम्मू के अंदर देखने को मिल रही है। फॉग है आज सुबह से ही और अभी बारिश भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस पूरे हफ्ते बारिश रहनी है और कश्मीर में भी बर्फबारी के अंदेशे हैं। हालांकि सोमवार 24 तारीख तक ये मौसम इसी तरह का रहने वाला है। हाल में आपको मौसम का नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं तो अपनी तरफ से धन्यवाद करने जा रहा हूँ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जितने एस्पायरेंट्स हैं जो इस समय बीमार थे, कोविड पॉजिटिव थे, कई सारे एस्पायरेंट्स, उनको भी चाहिए कि अब धन्यवाद करें, क्योंकि कुछ चेंजेस लाई हैं एसएसबी ने। हालांकि मैं भी ये बात बता दूं कि लगातार जेके मीडिया ही पहला ऐसा चैनल है जिसने जेके एसएसबी के एस्पायरेंट्स की आवाज़ उठाई। ना ही सिर्फ जम्मू से, कश्मीर के हमारे एस्पायरेंट्स जिन्होंने लगातार मुझे कॉल की और मैंने उनकी बात जेके एसएसबी के सामने रखी इस मीडिया के माध्यम से। और इस मीडिया के माध्यम से ही हमने कोशिश की कि हम लोग जो हैं एसएसबी को ये बताएं जो शायद एसएसबी को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अब समझ आ गया। अब आ गया समझ। मैंने आपको कहा था ना, कई बार नहीं भी समझ आती, कई बार ही गाइडलाइंस को नहीं पढ़ते कई अथॉरिटी के लोग, लेकिन पढ़नी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट जो गाइडलाइंस निकालता है इनको पढ़ना चाहिए। कई बार नहीं पढ़ी जाती है। जब इन गाइडलाइंस को नहीं पढ़ा जाता है तो फिर इसी तरह के ऑर्डर निकलते हैं। जो ऑर्डर निकाला गया एसएसबी द्वारा, जिनमें ये कहा गया था कि भाई एग्जाम होना है। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की जो तिथि थी वो 20, 21 और 22 थी, लेकिन 22 वाला 24 को किया गया पोस्टपोन। वो कारण ये था, उसको रीशेड्यूल किया गया। कारण ये था कि उस दिन यहाँ पर जो है अपना वीकेंड लॉकडाउन होता है और जो वो डेट फॉल कर रही थी वो शनिवार को कर रही थी, इसलिए उसको सोमवार कर दिया गया। लेकिन आज सुबह ये ऑर्डर आया है कि जो जेके एसएसबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि एसएसबी जो है बच्चों को और बच्चों की कंडीशन को देखते हुए और कोविड के लगातार केसेस को बढ़ते हुए देखते हुए, जो बच्चे कोविड पॉजिटिव हैं उनके लिए जो है अलग से जो उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो लिया जाएगा। अब वो किस तरह से अलग से वो टेस्ट लेंगे वो तो जेके एसएसबी बता देंगे अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, जैसे कि उनकी कोविड रिपोर्ट, कि अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो फिर उनके लिए क्या तैयारी की गई है एसएसबी द्वारा, किस तरह से उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो बाकी बच्चे हैं उनसे अलग से बिठाया जाएगा, वो एसएसबी ही बताएंगे। और अभी उसके बारे में एसएसबी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कुछ बताया नहीं है, लेकिन हमें इंतज़ार रहेगा कि एसएसबी उसमें क्या तैयारी करती है और एसएसबी किस तरह से उन बच्चों को एग्ज़ाम में बैठाती है। लेकिन चलिए, फिर भी कुछ रिलीफ है। हालांकि हमने जो लगातार आवाज़ उठाई थी वो ये आवाज़ उठाई थी कि जब तक ये थोड़े से कोरोना के केसेस कम नहीं हो जाते तब तक इनको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाए एग्ज़ाम को, क्योंकि बच्चे ही नहीं ठीक हैं। पेपर देना किन्होंने है? एसएसबी के खुद अथॉरिटीज़ ने तो बैठना नहीं है पेपर देने के लिए। पेपर तो बच्चों ने ही देना है, और वही बच्चे बीमार हैं, वही बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उनके बिना तो पेपर पॉसिबल नहीं है। हालांकि अगर हम इस पूरे एग्ज़ाम के अंदर अगर आप 100% का रोल कार्ड देखें कि जो एडमिट कार्ड्स हैं उनमें से 70% ऐसे बच्चे हैं जो कि बीमार हैं, तो 100% में से अगर 30% खाली पेपर में बैठेंगे तो उन 70% का क्या कसूर है? जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, अब उनका कसूर तो था नहीं ना, उनको कोरोना हो गया, या वो खुद से तो नहीं कोरोना लेके आए। एसएसबी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तो बाहर भी नहीं निकल रहे होंगे, या तो लाइब्रेरियों में बैठ के पढ़ रहे होंगे या फिर घर में बैठ के पढ़ रहे होंगे। लाइब्रेरियाँ भी इस टाइम बंद है, तो इस टाइम वो घर में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। तो अगर वो घर में बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो बाहर कोरोना लेने तो गए नहीं, तो यहाँ कोरोना खुद चल के तो आया नहीं, लेकिन कोरोना हो गया। अब जब कोरोना हो गया तो अब उन बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है, उन्होंने भी इतनी मेहनत की, उन्होंने भी पेपर देना था। अब यहाँ पर कहीं मैं देख रहा था कई जगह ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि ये गलत है, ये बच्चे बहाने मार रहे हैं। कौन बहाने करेगा? आप मुझे बताइए। अगर किसी को कोरोना होगा तो क्या वो बहाना करेगा? ये ऐसी बीमारी है जिसके लिए कोई बहाना भी नहीं कर सकता, कोई झूठ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बीमारी है। तो ऐसी बीमारियों से अगर कोई इंसान झूठ बोलेगा तो उसको अपने आप उसका फल मिलेगा झूठ का। लेकिन इस समय कोई झूठ नहीं बोल रहा, इस समय बच्चे अपनी सच बता रहे हैं। और कई बच्चों ने तो हमारी वीडियो में जो है अपना स्क्रीनशॉट भी डाले कि भैया हम कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी डाली। तो उन रिपोर्ट के डालने के बाद भी एसएसबी को समझ नहीं आया, और आज जाके समझ आया है। हालांकि कई लोगों ने बड़ी कोशिश की कि छोड़िए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कई लोगों ने बड़ी कोशिश की
कि ये जो बच्चे बीमार हैं इनके खिलाफ कुछ प्रोपोगंडा किया जाए और इन बच्चों को गलत ठहराया जाए। ये बच्चे गलत नहीं हैं, ये बच्चे बीमार हैं। बच्चे बीमार कोरोना से हो गए हैं, कईयों को अभी भी माइल्ड सिम्टम्स हैं, कईयों को हाई फीवर है, तो वो इतने बुखार में किस तरह से पेपर देने आएंगे। चलिए फिर भी अभी अगर एसएसबी ने ये एक छोटा सा स्टेप लिया, हालांकि होना तो ये चाहिए था, इनको कुछ दिन आगे करना चाहिए था एग्ज़ाम को, लेकिन फिर भी चलो हमारी अभी कोशिश जारी रहेगी अपने एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि जेके मीडिया ने पहले भी कहा है मेरे जम्मू के बच्चे, कश्मीर के बच्चे, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जेके मीडिया उनके साथ खड़ा है। और एकमात्र चैनल है जो जम्मू कश्मीर की जनता को मानना पड़ेगा, जो अपने युवाओं के साथ खड़े होते हैं और हर एक इशू के ऊपर बात करते हैं। इस समय हमारे एस्पायरेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मीडिया की, और जेके मीडिया ने यह साबित किया कि हम उनके साथ खड़े हैं। इसीलिए एसएसबी को भी ये समझना चाहिए। अब एसएसबी ने जो ये स्टेप उठाया है, अब देखते हैं वो किस तरह से जो कोविड पॉजिटिव बच्चे हैं उनका किस तरह से अलग से एग्ज़ाम लेते हैं। वो तो आने वाले टाइम में जब पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी भी देखिए आप, एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के लिए हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं लिख रहे हैं, उसका कारण यही है क्योंकि कई सारे बच्चे बीमार हैं, कई सारे बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं। फिलहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जितने भी युवा जिन्होंने एसएसबी के लिए हमसे बात की, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं, और मैं उन सभी जो एस्पायरेंट्स हैं जो कोरोना से पॉजिटिव हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। धन्यवाद सभी को, राम राम।